लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ चुके हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी नीत, एनडीए और कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन के बीच है। चुनावों की घोषणा में माना जा रहा है कि अभी कम से कम 3 महीने का वक्त है। तब तक स्थितियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन आज अगर देश में चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी? देश के अलग अलग हिस्सों में टाइम्स नाउ भारत ने एक देशव्यापी चुनावी सर्वे किया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में किसकी सरकार बन सकती है, साथ ही केंद्र में कौन सा गठबंधन विजेता बनकर उभरेगा, इसका अनुमान है। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। पीएम मोदी खुद बीजेपी की 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुके हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता जनार्दन के हाथों में है। तो आइए आपको बताते हैं कि टाइम्स नाउ भारत के चुनावी सर्वे के मुताबिक अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसका प्रदर्शन कैसा होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ भारत के लेटेस्ट सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को भी पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त नजर आ रही है। हालांकि गठबंधन 400 के टारगेट से थोड़ा कम ही दिख रहा है, यानी थोड़ा पीछे दिख रहा है। सर्वे में एनडीए को 366 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं सर्वे में इंडिया गठबंधन को 104 और अन्य को 73 सीट आती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ भारत के ताजा सर्वों में बड़ी बातों पर अगर गौर किया जाए तो एनडीए गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के वोट शेयर में 4% का इजाफा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एक बार फिर से बहुमत से काफी दूर नजर आ रहा है। ओडिशा और तेलंगाना में बीजेपी को ज्यादा सीटें आने के आसार इस सर्वे में नजर आ रहे हैं। बिहार में भी बीजेपी को नीतीश कुमार आने का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ बढ़त जरूर मिल रही है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर हर पार्टी की नजर है। बीजेपी ने यहां 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने कांग्रेस और आरएलडी के साथ हाथ भी मिलाया है। हालांकि सर्वे को देखें तो उसकी ये कोशिश विफल होती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा गठबंधन के 80 में से 77 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सपा, कांग्रेस और आरएलडी के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाने के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक बीएसपी और अन्य दलों का तो खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार एनडीए में आने से गठबंधन को मजबूती मिली है। हालांकि सर्वे के मुताबिक एनडीए को अभी चुनाव होने पर बिहार में 35 सीटें आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 39 सीटें जीती थी। एक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। टाइम्स नाउ भारत के सर्वे में 25,000 नए वोटरों से और 1,56,000 लोगों से बात की गई। उनसे बात करने के बाद ही सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर गौर करें तो सर्वे के मुताबिक डीएमके, कांग्रेस साथ मिलकर 36 सीटें लाती नजर आ रही है। बीजेपी यहां 1 सीट जीत सकती है। वहीं एआईडीएमके के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं केरल में अगर आज चुनाव होते हैं तो यहां की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। टाइम्स नाउ भारत के ताजा सर्वे में कर्नाटक की बात की जाए तो यहां बीजेपी बड़ी बढ़त लेती हुई दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बावजूद इसके सूबे की 28 लोकसभा सीट में से 21 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जेडीएस को 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। चुनावी सर्वे में बीजेपी की प्रचंड जीत की संभावनाएं हैं, लेकिन 400 पार का नारा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी के भी बीजेपी के साथ आने की संभावनाएं हैं। अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है। ऐसे में ताजा सर्वे से यह अनुमान लग रहा है कि शायद एनडीए के 400 पार का टारगेट पूरा हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हर खबर के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।